गुप्ता जी के हौसला देने पर मिश्रा जी राजी हो जाता है और दोनों साथ मिलकर पूरे गांव का चक्कर लगाने लगते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी गुप्ता जी और मिश्रा जी को कहीं भी किचकंडी दिखाई नहीं पड़ती है। मिश्रा जी काफी समय हो गया लेकिन किचकंडी हमें दिखाई नहीं दी, जबकि गांव वाले का कहना है कि किचकंडी रात के समय गांव में घूमती रहती है। गुप्ता जी अच्छा तो है किचकंडी नहीं आई, वरना मेरा हालत खराब हो जाता। अरे मिश्रा जी तुम भूल गए क्या, हमें बाबा यहाँ क्यों भेजे हैं? गुप्ता जी मुझे सब याद है, लेकिन किचकंडी से मुझे बहुत डर लग रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते गांव का चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी दोनों को किचकंडी की हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी किचकंडी आ गई, भागिए यहाँ से। अरे रुको मिश्रा जी, आप कैसे कह सकते हैं कि ये हंसने की आवाज किचकंडी की है? भाग जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। गुप्ता जी अब तो भरोसा हो गया ना, चलिए यहाँ से वरना मारे जाएंगे। मिश्रा जी गुप्ता जी को वापस चलने को कहते हैं, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि एक बाइक उन दोनों की तरफ आ रही है और उस पर कोई भी बैठा नहीं है। गुप्ता जी वो बाइक तो अपने आप चल रही है और हमारी तरफ ही आ रही है, मतलब यह बाइक किचकंडी चला रही है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, देखो अब कैसे इस बाइक का बुरा हाल करता हूँ। जैसे ही बाइक गुप्ता जी के नजदीक पहुंचता है, तभी गुप्ता जी अपने हथियार से उस पर हमला करते हैं। गुप्ता जी के हमला से बाइक दूर जाकर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। मिश्रा जी देखो किचकंडी का बाइक कैसे जल रहा है। गुप्ता जी ये आपने क्या कर दिया, अब पक्का किचकंडी हम दोनों को मार डालेगी। तुम दोनों बचोगे नहीं, तुमने बाइक पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ओ किचकंडी, छिपकर धमकी क्यों दे रही हो? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। गुप्ता जी के बोलने के बाद किचकंडी गुस्सा से लाल हो जाती है। गुप्ता जी वहाँ आगे देखिए किचकंडी आ गई। मिश्रा जी अच्छा हुआ किचकंडी आ गई, अब इसे मारकर गांव को किचकंडी से मुक्त कर दूंगा। मिश्रा जी गुप्ता जी को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन गुप्ता जी आगे बढ़ते हैं। किचकंडी इस गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम सबको एक एक करके मार रही हो? मैं सबको मार डालूंगी, और यदि तुम भी गांव छोड़कर नहीं गए तो तुम भी मरोगे। मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही बोलोगी। मिश्रा जी मैंने जो कहा था वो सच हुआ ना? हाँ गुप्ता जी आपने सही कहा था। क्या तुमने कहा था जो सच हुआ? अभी पता चल जाएगा तुम्हें किचकंडी। मिश्रा जी शुरू करो अपना जलवा दिखाना। हाँ गुप्ता जी। मिश्रा जी तो अभी बहुत डर रहा था, लेकिन अचानक इतना बहादुर कैसे हो गया? किचकंडी मिश्रा जी डरपोक होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था ऐसा करने को, और अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आने वाली है। गुप्ता जी और मिश्रा जी किचकंडी के नजदीक जाने लगते हैं। भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मरोगी तो तुम किचकंडी, हम दोनों नहीं। अरे मैं भूतनी हूँ, यहाँ से भाग जाओ तुम दोनों। अरे किचकंडी हमें पता है तुम कोई भूतनी वूतनी नहीं हो। मिश्रा जी अपने हाथ से ही किचकंडी पर हमला करते हैं तो वह दूर गिर जाती है। तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया, अब तुम्हें मरना ही होगा। किचकंडी अपने तलवार से गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ती ही है। तभी गुप्ता जी अपने हथियार से किचकंडी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद किचकंडी घायल हो जाती है। गुप्ता जी इस बार तो बहुत आसानी से हम दोनों जीत गए। हाँ मिश्रा जी, अब बस सुबह होने का इंतजार है, उसके बाद किचकंडी का दर्द सबके दिमाग से निकल जाएगा।
गुप्ता जी और मिश्रा जी किचकंडी को पकड़ के एक जगह बांधने के लिए आगे बढ़ते ही है, तभी कोई पीछे से गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला कर देता है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद मिश्रा जी को होश आने लगता है। गुप्ता जी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मिश्रा जी को जैसे ही पूरी तरह होश आता है तो वह अपने आप को पिंजरे में कैद पाता है। गुप्ता जी उठिए, हम दोनों पिंजरे में कैद हैं। मिश्रा जी के कई बार आवाज लगाने पर गुप्ता जी को होश आ जाता है। गुप्ता जी, हम दोनों को कौन कैद कर सकता है और हमें पीछे से कौन मारा था? मिश्रा जी, हमें पीछे से मारने वाला कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जिसने हमें मारा है शायद वही हमें कैद किया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, तभी कोई गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आता है। गुप्ता जी, कोई इधर ही आ रहा है। मिश्रा जी, ये तो वही है जो हमें गांव में मिला था।